नेशन वन इलेक्शन से आएंगे सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रिफॉर्म्स, बोले भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल। रामनाथ कोविंद कमेटी के वन नेशन वन इलेक्शन पर रिपोर्ट के बाद भाजपा जेपीसी के वन नेशन वन इलेक्शन पर विजिट से पहले देश भर में वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे गिनाते हुए संवाद कार्यक्रम चला रही है। इसी कड़ी में आज लता मंगेशकर ऑडिटोरियम में एक बृहद संवाद कार्यक्रम रखा गया, जिसके मुख्य वक्ता भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल थे। इस आयोजन में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने भी अपनी बात कही। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल ने वन नेशन वन इलेक्शन का सबसे ज्यादा फायदा युवाओं को होने की बात कही। कई बार जब एक चुनाव की बात आती है तो विपक्ष बार बार ये कहता है कि सत्तारूढ़ पक्ष एक चुनाव इसलिए चाहता है कि जब लोकसभा का चुनाव होता है तो पूरे देश में मोदी की लहर होती है, ऐसा ना हो कि विधानसभा चुनाव में भी मतदाता उसी लहर से प्रभावित हो जाए। लेकिन भाइयों, मतदाता इतना समझदार होता है। एक उदाहरण आपको बताना चाहूंगा उड़ीसा चुनाव का। जब केंद्र में लोगों ने मोदी सरकार को वोट दिया, बीजेपी को दिया, लेकिन जब दूसरा मत देने की बात आई तो बीजेपी की जगह बीजेडी को वोट दिया, उन्होंने बीजू जनता दल को वोट दिया। मतदाता की समझदारी की अगर हम बात करें तो ग्रामीण परिक्षेत्र में जब पंचायत के चुनाव होते हैं, जहां दलों के भी निशान नहीं होते, जिला पंचायत, जनपद, पंच और सरपंच में हमारे वो मतदाता जिनकी समझदारी पे कई बार लोग प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, वे 4-4 वोट देते हैं। जिसको पंच बनाना होता है उसी को पंच बनाते हैं। 70 साल की, 75 साल की महिला भी जनपद में और जिला पंचायत में अपनी इच्छा अनुरूप मत देते हैं। और इसलिए कांग्रेस और बाकी दल जो मतदाता की समझदारी पे प्रश्न करते हैं वो पूरी तरह गलत है। देश का मतदाता जिसे विधानसभा में चाहे वोट देगा और जिसे लोकसभा में देगा। दुनिया के कई देश जैसे पोलैंड है, इंडोनेशिया है, स्पेन है और स्वीडन ने तो अभी ये फिलहाल काम चालू किया और धीरे धीरे दुनिया का हर देश इस परंपरा को करना चाहता है, क्योंकि दुनिया में अब हर राष्ट्र के सामने धन बचाने की चुनौती है। आप सब जानते हैं कि जब पिछला लोकसभा चुनाव हुआ तो उसमें 1 लाख करोड़ की राशि खर्च हुई थी लोकसभा चुनाव में। ये सरकारी आंकड़े हैं। इतना ही चुनाव में खर्चा आम जनता और उम्मीदवारों का हुआ। वन नेशन वन इलेक्शन अगर होता है तो मेरा मानना है कि सबसे ज्यादा फायदा युवाओं को होगा। जब अलग अलग चुनाव होते हैं तो कोई व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ता है, नहीं जीतता है तो विधानसभा लड़ लेता है, विधानसभा नहीं जीतता है तो नगर पालिका लड़ लेता है, नगर पालिका नहीं जीता, राजनीति है ना, चुनाव लड़ने वाला है वही व्यक्ति बार बार चुनाव लड़ते रहते हैं। लेकिन जब एक साथ चुनाव होगा तो पक्का मानकर चलिए कि व्यक्ति को एक ही चुनाव लड़ने को मिलेगा, बार बार नहीं मिलेगा। इसके कारण से देश की राजनीति में नए युवाओं को आने का अवसर मिलेगा, नए लोगों को अवसर मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी जो परिवारवाद की राजनीति के बारे में कहते हैं, देश की स्वाधीनता के बाद भी आज अगर हम देखेंगे तो हमको ध्यान में आता है उस परिवारवाद की राजनीति को भी रोकना है तो स्वाभाविक से उसका भी एक उत्तर ये वन नेशन वन इलेक्शन में ही दिखाई देता है। तो वन नेशन वन इलेक्शन ये केवल एक चुनाव का, इलेक्शन का रिफॉर्म्स नहीं है। मैं मानता हूं इस देश में अगर एक साथ चुनाव होंगे तो इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन के बाद देश में एक बहुत बड़ा एक सोशल रिफॉर्म्स आने वाला है। यह चुनाव देश की सामाजिक व्यवस्थाओं में और वर्तमान सामाजिक सारी विषयों के अंदर एक बहुत बड़ा सोशल रिफॉर्म्स लेकर आएगा। वन नेशन वन इलेक्शन के बाद हमारे देश की राजनीति के अंदर, पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर भी एक बहुत बड़ा रिफॉर्म्स आने वाला है, बदलाव आने वाला है। वन नेशन वन इलेक्शन के कारण से हमारे देश की आर्थिक स्थिति में भी एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। अगर एक साथ चुनाव होते हैं तो लगभग हमारा 3-4 लाख करोड़ रुपया जो चुनाव के कारण से बचेगा, आप सोचिए उस 3-4 लाख करोड़ से कितना हम देश में डेवलपमेंट के काम करा सकते हैं,
कितने नए IIT, कितने नए एम्स, कितने हम IIM, कितने एक्सप्रेसवे, कितनी वंदे भारत, कितने नए सैटेलाइट, क्या नहीं कर सकते। लेकिन ये 3-4 लाख करोड़ रुपया जो केवल चुनाव के नाम पर हमारे देश में खर्च हो रहा है, इस 3-4 लाख करोड़ को बचाकर हम देश में कई नए डेवलपमेंट के काम शुरू कर सकते हैं। माननीय रामनाथ कोविंद कमेटी की रिपोर्ट के बाद पूरे देश भर में जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का एक जो दौरा चल रहा है, उससे पूरे देश के में समाज के अलग अलग जितने भी वर्ग हैं, उन सब के बीच में वन नेशन वन इलेक्शन क्यों होना चाहिए, बार बार चुनाव होने के कारण से क्या समस्याएं सबके सामने आ रही हैं। तो आज यहाँ पर पूरे मध्य प्रदेश के सभी स्टूडेंट लीडर्स का एक प्रोग्राम हुआ है और उसमें वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में एक जन अभियान पूरे देश में जो चलाना है, उसको लेकर के आज यहाँ पर चर्चा हुई है।